हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए डियर, कल मैंने आपको जो भी लेक्चर पढ़ाया था एचसीएफ का, पूरा उसमें बेसिक कवर कर दिया है। जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखी होगी, उसके नोट्स प्रिपेयर करे होंगे। अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो तभी आप इस वीडियो पर मूव करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं से उठाऊंगा मैं। जितने भी आज प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं सारे 1 बाय 1 हम करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए डियर, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम का गुणनफल। गुणनफल मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 24। दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है 2 है, वो संख्याएं ज्ञात करें। सबसे बेसिक क्वेश्चन, देखते ही आंसर मारना था आपको। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 1999 में आया हुआ है, तब जब एसएससी शुरुआत में ही था अपनी, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कल कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है, वही प्रोडक्ट जिन दो नंबरों के एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वही उन्हें दो नंबरों का प्रोडक्ट भी होता है। देखो क्या फॉर्मूला लिखाया था कल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट तो 24 दिया हुआ है। जब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 24 है, 24 है, तो इन दोनों नंबर का भी तो प्रोडक्ट 24 होगा। तो मैं उन दोनों वो ऑप्शन सही होगा जिनमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट 24 आए। 8 6 48 नहीं, ये नंबर नहीं हो सकते। 10 28 ये भी आंसर नहीं है। 4 दूनी 8 नहीं, 6 चौक 24 यही आंसर था। तो जस्ट 2 to 3 सेकेंड क्वेश्चन ये जो था, देखो वहीं से आया हुआ है उठ के। ये हमें लिखना नहीं है कुछ भी, ये कुछ नहीं लिखना हमें वहाँ पर। ये सब हमारे माइंड में फिट है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट पहले और दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उसने संख्याएं पूछी हैं, तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो उनकी मल्टीप्लाई करके देख लो कौन किससे 24 आ रहा है। यहाँ तो 48, यहाँ 80, यहाँ 4 दूनी 8, 6 चौक 24, यहीं 24 आ रहा है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 2160 और उनका एचसीएफ 12 है। इस प्रकार के जोड़ों की संख्या बताइए कि कितने नंबर पॉसिबल हैं ऐसे, ये पूछ रहा है वो। देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, जिसमें वो पेयर पूछे उसे कैसे करना है। देखो कॉन्सेप्ट वहीं रहेंगे हमारे। देखो दो संख्या को गुणनफल 2160 दे रखा और उनका एचसीएफ 12 है। जब उनका एचसीएफ 12 है तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? कल भी बताया था क्या हो जाएंगे? 12A और 12B हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो दो नंबर हो गए मेरे, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 2160 दे रखा, तो 12A इंटू 12B क्या हो जाएगा? 12A इंटू 12B कितना? 2160। तो इसे 12 से काटो, कितना आ जाएगा? 12 एकन 12 और 12 अट्ठे 96, 180, और फिर इससे 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो A इंटू बी क्या आ गया मेरा? 15 आ गया, 15। अब ये A और B क्या है? कल भी बताए थे क्या है? को प्राइम है। जब दो नंबर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर में को प्राइम है। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? या तो मैं यहाँ पर 1 रखूँ और यहाँ पर 15 रखूँ, ये पॉसिबल है। या मैं यहाँ पे 3 रखूँ या यहाँ पे 5 रखूँ, ये पॉसिबल है। और बताओ क्या पॉसिबल है? और कोई वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ आपके दिमाग में आ रहा है कि 5 इंटू 3, तो बात तो एक ही है, दोनों नंबर फिर वही बन जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी तो ठोकूंगा। फिर जब मुझे नंबर पे जाना पड़ेगा तो मैं क्या काम करूंगा? एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 12 के 36, 12 पंजे 60। अगर मैं 5 को इधर करता हूँ तो 12 पंजे 60, 12 36, बात तो एक ही हो रही। तो 12 एकन 12 और 12 15 180। तो यहाँ से केवल 2 ही जोड़े संभव हैं, 2 ही जोड़े संभव हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ठीक है। नोट करें। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बहुत अच्छे तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर करा चुका हूं। अगर आपने कल की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रम से रेस्पेक्टिवली 44, ये क्रम से का मतलब है कि जो नंबर जो यहाँ पहले लिखा हुआ है वो यहाँ पहले, जो दूसरे नंबर पर दूसरा। यानी जो एचसीएफ है वो कितना है? 44, और जो एलसीएम है वो कितना है? 264। यदि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल, यानी जो पहला नंबर है, डायरेक्ट नहीं बता रहा है कि पहला नंबर ये है,
लैंग्वेज में बता रहा कि यदि पहले नंबर को 2 से डिवाइड करें तो कोसेंट भागफल कोसेंट 44 आता है। तो क्या हो गया, नंबर क्या हो गया, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब वो किसी नंबर को 2 से भाग कर रहा है 44 को, नहीं 2 से नंबर नहीं दिया उसने, 2 से किसी नंबर को भाग कर रहा है तो कोसेंट क्या आ रहा है 44 और रिमाइंडर 0, यानी पूरा पूरा डिविजिबल है वो। रिमाइंडर अगर कुछ नहीं दिया तो रिमाइंडर 0 है, तो नंबर कैसे निकलेगा 44 की 2 में मल्टीप्लाई प्लस 0। ये तो बहुत बार बता चुका हूं मैं अपनी वीडियो में कि डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है तो नंबर क्या आ जाएगा 88। कितना आ जाएगा 88। यानी इस पूरी लाइन का मतलब ना, इस पूरी लाइन का मतलब यहां से यहां तक, इसका मतलब केवल 88 है। इसका मतलब क्या है 88। तो देखो एचसीएफ दे रखा, एलसीएम दे रखा, एक नंबर पता लग गया तो दूसरा नंबर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते। देखो पहला एचसीएफ और एलसीएम क्या है 44 इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम 264 इज इक्वल टू पहला नंबर 88, दूसरा नंबर मुझे पता करना है। अब मैं यहाँ काटा पीटी नहीं मचाऊंगा, मैं काम करूंगा यूनिट डिजिट के ऊपर। देखो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। अब देखो अगर मैं 7 की अगर ये यहाँ पे रखता हूँ तो 7 सतोटी 56 6 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 8 64 ये तो 4 दे रहा है, ये आंसर नहीं है। 2 8 16 ये भी आंसर हो सकता है। 4 8 32 ये तो 2 दे रहा है, ये भी आंसर नहीं है। यानी 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अब 2 ऑप्शनों पे बात आ गई। तो देखो अब लगाऊंगा क्या, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डिजिट सम लगाऊंगा। इसका डिजिट सम क्या है 8, इसका डिजिट सम क्या है 6 4 10 और 2 12 3, 8 3 24, 24 का मतलब इसका डिजिट सम हो गया 6। इसका डिजिट सम क्या हो गया 6, तो इसका डिजिट सम भी तो 6 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका डिजिट सम कितना है 8 8 16, 16 का मतलब 7 इंटू, अब यहाँ पे डिजिट सम मुझे कितना बनाना है 6 बनाना है। देखो अगर मैं ये नंबर उठाता हूँ 147 तो 7 और 4 11 और 1 12, 12 का मतलब 3, तो ये तो 7 3 21, ये तो डिजिट सम 3 बना रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या है फिर 132। चाहे आप चेक कर लीजिए, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना आया था 7, और जब 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 42, और 42 का डिजिट सम कितना होगा 6, तो 6 ही आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आंसर मार सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका 132। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती यूनिट डिजिट तो आप फिर काटा पीटी मचाइए। 44 दूनी 88, इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 2 4, कितना आ गया 132। तो 132 आंसर। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 9/11/2014 में पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और उनका एचसीएफ 27 है। यानी जो दो संख्या है उनमें से एलसीएम दे दिया उनका और उनका एचसीएफ भी दे दिया, और उनमें से एक नंबर 189 है, तो दूसरा नंबर बताना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस फॉर्मूला तो सेट है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब यूनिट डिजिट पर फोकस करो। इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, 7 9 63, यानी यूनिट डिजिट मेरा 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे पकड़ो 9, तो यहाँ पे देखो 9 7 63, ये 3 दे रहा है, ये आंसर हो सकता है। 9 चौक 36, ये तो 6 दे रहा है, ये आंसर नहीं है। 9 9 कैसी है तो 1 दे रहा है, मुझे कितना चाहिए 3 चाहिए, और ये कितना दे रहा है 9 6 54, ये 4 दे रहा है, तो यही आंसर था। इतना सा काम करना था बस आपको। फॉर्मूला बिल्कुल सेट है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तुरंत हमने यूनिट डिजिट के ऊपर काम किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये एसएससी जीडी में पूछा गया 2019 में। ठीक है, जो पिछला अभी तक उसके बाद कोई जीडी का एग्जाम हुआ नहीं है। अभी जो फॉर्म फिलअप होंगे तो जो एग्जाम होगा उसके तुरंत उसके 2019 के बाद वो अगला एग्जाम होगा एसएससी जीडी का। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम क्रम से 12 व 240 है। यदि एक नंबर 24 है, दूसरे नंबर बताओ। सेम कॉन्सेप्ट, एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब इनके और इनका प्रोडक्ट करना है, इसका और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट करना है। तो देखो 12 दूनी 24 और 2 से भाग लगाओ, इसका आधा कर दो, 200 का आधा 100 और 40 का आधा 20, 120 आंसर। चल खत्म। इस तरीके से आंसर मारना है आपको। जस्ट 5 सेकंड क्वेश्चन, 5 सेकंड भी ज्यादा है इसके लिए। देखते ही एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना है, इसके साथ दूसरा नंबर आएगा, मैंने मान लिया x। तो देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और ये 2 से डिवाइड करेगा तो 240 का आधा कितना हो गया 120, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना था क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया था।
दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म, युग्म का मतलब है पेयर पॉसिबल है। तो देखो अगर मुझे दो संख्याओं का योग निकालना है, कल मैंने सब बताया हुआ है, क्या होता है HA प्लस B, कितना दे रखा है 36, और HCF तो दे रखा है, HCF दे रखा है 4, HCF दे रखा है 4, तो इस 4 से कट जाएगा 9, तो A प्लस B कितना हो गया 9, A प्लस B कितना हो गया 9। तो 9 में देखो किस किस तरीके से, ये जो A और B है ना, ये आपस में हमें को प्राइम रखने हैं, ध्यान है ना, कल बताया था ये को प्राइम है। तो देखो क्या क्या रख सकते हैं, या तो मैं 1 रखूँ तो ये 8 हो जाएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, अगर ये मैं 3 रखता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, और फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा, वो नहीं लेना हमें रिपीटेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पेयर बताने हैं। तो देखो 3 और 6, 3 और 6 क्या को प्राइम होते हैं 3 और 6? नहीं, इसे काट दो। 4 और 5 को प्राइम है, यस, 2 और 7 भी को प्राइम है, 1 और 8 भी, तो कितने 1 2 3, 3 पॉसिबल है आंसर, 3 आंसर था। तो 4 आंसर नहीं मानना, आंसर मानना 3, क्योंकि 3 और 6 को प्राइम नहीं है, को प्राइम A और B मुझे को प्राइम रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना था, ठीक। देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF एंड LCM 21 एवं 84 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, बड़ी संख्या बताओ। ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड का है, 2 सेकंड भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कल आपको क्या समझाया था मैंने, कि अगर हम मैंने कल समझाया था उस कॉपी में जरा देखिए, मैंने क्या बताया था, अगर कोई दो नंबर हमारे पास A और B हैं, रेशो में है A और B, तो वो दो, और उनका HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है H, लिखवाया था ना कल, तो वो नंबर क्या होते थे HA, HB, मतलब इन नंबर में केवल HCF की मल्टीप्लाई करनी होती थी और वो नंबर निकल जाते थे नहीं निकल जाते थे, यस। तो देखो यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है ना। उसने पूछा बड़ा नंबर बताओ, तो एक बड़ा होता है 4, तो 21 की मल्टीप्लाई 4, 84, चल इतना काम करना था आपको। और ये SSC CGL मेंस 2015 में आया हुआ है, SSC CGL मेंस 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्या काम करना था आपको, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं A और B का रेशो दिया हुआ है उनका, तो रेशो क्या होगा A और B, इनका जो रेशो आता था ये आपस में क्या होते थे, को प्राइम होते थे नहीं को प्राइम। क्या ये रेशो जो दे रखा है ये A और B का, क्या ये को प्राइम नहीं है, यस को प्राइम है। तो जब मुझे नंबर निकालने होते थे तो मैं क्या काम करता था, H की मल्टीप्लाई इसमें कर देता था और H की मल्टीप्लाई इसमें कर देता था। तो उसने पूछा बड़ा नंबर, अगर छोटा नंबर पूछता तो 21 का 21, फिर आंसर 21 होता, लेकिन उसने पूछा बड़ा नंबर, तो 21 चौक 84, बड़ा नंबर 84 हो जाएगा, ये आंसर, ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है, नोट करें। देखिए डियर, ये अगला क्वेश्चन हमारा, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका LCM 4200 है, उनका HCF बताओ। SSC GD 2019 में ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया गया। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया था कि जब हमारे पास चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर वह को प्राइम है, देखो A B C को प्राइम है, अगर को प्राइम ना होते तो फिर इनका भी LCM लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर LCM लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका LCM होता है। तो LCM क्या होता है, H इंटू A इंटू B, यही तो होता था कल LCM जो मैंने कल लिखाया था, लेकिन यहाँ तीसरा भी नंबर है तो C आ जाएगा। ये कितना दिया हुआ है 4200, ये तो मैं एक ये इक्वेशन सी बना के दिखा रहा हूँ, इतना काम तो करना ही नहीं था, ठीक है। H A इंटू B इंटू C, 5 चौक 20 दिया 60 इज इक्वल टू 4200। HCF तो निकालना है आपको, तो ये H क्या है, ये HCF तो है, तो 0 से 0 और 6 7 42, कितना आ गया 70 कहाँ है, ये आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करने थे। तो देखिए डियर, अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरीके से पकड़ बनाई हुई है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। 2 से 5 सेकंड बताइए कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा हो। तो ये क्वेश्चन आया था SSC GD 2019 में, क्या आंसर है 70, तुरंत आंसर मारना था। तो आपको क्या काम करना था, 5 चौक 20 दिया 60 को 60 से किससे डिवाइड करना था 4200 को, तो 0 से 0 कट गई, 6 7 42 70 आंसर। ये इतना काम करना था आपको। तो डियर, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, मैंने जो आपको कल SCF का जो लेक्चर दिया था, जो पढ़ाया था, उसमें क्या उससे कोई भी अलग चीज़ें यहाँ पर लग रही है, नहीं लग रही है। तो डियर, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। आज मैंने SSC GD के भी 2-3 क्वेश्चन उठाए, CGL मेंस का भी उठाया, CHSL के भी उठाए, हर जगह से मैं क्वेश्चन आपके सामने उठा रहा हूँ जो भी SCF LCM से क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मुश्किल से मुश्किल 2 वीडियो और आएंगी एचसीएफ और एलसीएम की, और पूरे तरीके से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर क्वालिटी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में चाहे वो आया हुआ हो, आप उसे बनाने के काबिल बन जाएंगे। लेकिन डियर, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर आपको एप्लीकेशन लगाना है। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी पकड़ है तो मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड का ही काम है ऐसे क्वेश्चनों में। देखो, आसानी से आंसर मारे, 5 चौक 20 या 60, 60 से डिवाइड करना था सीधा, 60 की एक 0 से 0 कट गई, 6 7 42, 70 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें चैनल को डियर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू।